चीज मैं आपके सामने रख देता हूँ। अच्छा, पड़ोसी, वो भी मुसलमान। पड़ोसी, पड़ोसी किसे कहते मालूम है? बंगला में जिसको कहते हैं प्रतिवेशी, प्रतिवेशी, पड़ोसी। आज ना कोई मुसलमान अपने पड़ोसी से खुश नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। हम अपने पड़ोसी से राजी नहीं है, हम अपने पड़ोसी से आज खुश नहीं है। हमेशा पड़ोसी के साथ हमारा लड़ना झगड़ना होता रहता है, हमेशा लड़ाई होती रहती है पड़ोसी के साथ। हम उसके लिए दीवार घेर देते, रास्ता बंद कर देते, खिड़कियां बंद कर देते। पड़ोसी से हम और आप लड़ते झगड़ते रहते हैं, और अक्सर मुसलमानों का यही हाल है जो पड़ोसी के साथ ये रवैया अपनाता है। आइए, पड़ोसी का क्या हक है, ये भी हुकूकुल इबाद के अंदर है। इसको भी एक चीज आपके सामने रख देता हूं, बहुत जल्दी जल्दी मैं आपके सामने बोल रहा हूं, ज्यादा टाइम मैं आप लोगों का आज नहीं लूंगा। और इंशाअल्लाह पड़ोसी का हक अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला युदी जाराओ। ऐ लोगों, अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और कयामत के दिन पर ईमान रखते हो, फला युदी जारहु, तो तुम अपने पड़ोसी को तकलीफ ना देना, तुम अपने पड़ोसी को ना सताना। पड़ोसी जो आपके घर के करीब, जो घर बगल में जो घर है ना, इस्लाम कहता आप उसको परेशान ना करना, आप उसको ना सताना। फला युदी जारहु, पड़ोसी का क्या हक है? अल्लाह के नबी ने तो यहाँ तक बयान फरमाया कि वो तो मुसलमान नहीं, वो मोमिन नहीं। कौन? जो अपना पड़ोसी को परेशान करता हो, जो अपना पड़ोसी को सताता हो। और एक हदीस के अंदर तो यहाँ तक मौजूद है, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं। कौन? अल्लाह के नबी। आप कसम खाकर किसके बारे में ये कह रहे हैं कि वो मोमिन नहीं, वो मुसलमान नहीं? तो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, वो मोमिन नहीं, वो मुसलमान नहीं। कौन? जो रात को पेट भर कर खाना खा ले और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए, ये उसका हक है हमारे ऊपर। क्या? हम रात को पेट भर कर खाना खा लिया, जाकर सो गया, हमारा पड़ोसी भूखा सो गया। अल्लाह के नबी कहते ऐसा मुसलमान मोमिन नहीं है, नहीं है ऐसा मुसलमान मोमिन। हमारा हाल क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? या उनका हक की बात मैं आपके सामने, भीख और खैरात की बात नहीं कर रहा हूं आपके सामने, माफ करना, मैं उनके हक की बात आपके सामने, उनके अधिकार की बात, उनके राइट की बात मैं आपके सामने कहकर जा रहा हूं। मैं अमीर हूं, आलीशान बंगला है, हमारे घर के करीब एक झोपड़ी है। झोपड़ी, झोपड़ी समझते? झोपड़ी, झोपड़ी है। एक गरीब आदमी, एक बेवा औरत रहती है, दो छोटे छोटे बच्चे हैं, कमाने को कोई नहीं, बाप का इंतकाल हो गया। हमने कभी उनकी खबर ली? हम मटन बिरयानी खाकर आए, चिकन बिरयानी खाकर आए, नान और तंदूरी रोटी खाकर आए, आराम से आकर हम घर में सो गए। एक बार भी हमें ये एहसास नहीं हुआ कि हमारे घर के करीब वो बेवा औरत रहती है, दो छोटा छोटा मासूम सा बच्चा है, कमाने वाला कोई नहीं, बाप का इंतकाल हो गया। क्या कभी उसने रात को खाया कि नहीं खाया, उसके घर में चावल है कि नहीं है, उसके घर में आटा है कि नहीं है? आपने कभी खबर ली? कभी भी? आपके घर के करीब जो गरीब आदमी है, जो पड़ोसी है, कभी आपने उनके घर में गए? कभी भी आप उनके घर गए, आपने उनसे पूछा कि किसी चीज की जरूरत है? नहीं। हम तो मतलब परस्त है मेरे भाई, हम मतलब परस्त है। हम अपने के बारे में सोचते, अपने बाल बच्चे के बारे में सोचते, लेकिन हम ये भूल गए कि उनका हक है हमारे ऊपर कि हम उनके घर में जाए, हम खबर ले, उनसे पूछे कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? क्या हुआ अगर किसी गरीब के घर में एक बोरी चावल ले जाकर आप दे देंगे? भाई कौन सा आप गरीब आदमी बन जाइएगा? कौन से आपको जमीन बेचनी पड़ेगी? कौन सा लाख का पैसा आपको लुटाना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा? मेरे भाइयों, अपने घर के अतराफ में आसपास में जो पड़ोसी है उसके साथ अच्छा बर्ताव करो, उनकी खबर रखो, उनकी खबरगिरी करो, और अगर उनकी कोई परेशानी है उस परेशानी को आप दूर करो, ये आपका हक है जब भी खाना खाओ। और एक बात, आप अमीर हैं, हर दिन आप अच्छा अच्छा खाना खाते हैं,
अच्छा अच्छा मटन खाते, चिकन खाते, लेकिन बगल में आपका पड़ोसी है, बेवा औरत है, 2 बच्चा है, सिर्फ आलू देकर खाना खाते, सिर्फ आलू, पटवा की साग देकर चावल खाते, खाना खाते। कभी कभार अल्लाह के बंदे ये एहसास करो कि मैं तो मटन खाता, चिकन खाता, बेचारे लोग सिर्फ आलू देकर खाना खाते। चलो 1 किलो मटन उनके घर में भी पहुंचा देता हूँ, 1 चिकन, 1 केजी, 1 किलो चिकन या 1 मुर्गी या मुर्गा उनके घर में भी पहुंचा देता हूँ। मेरे भाइयों, उनका दिल बड़ा होगा, वो आपके लिए दुआ करेगा, हक भी अदा होगा। वो पड़ोसी जो आपके साथ झगड़ता है, मेरे भाइयों, अगर आप उसकी खबर रखेंगे, उसकी मदद करेंगे, उनके हाल चाल दरियाफ्त करेंगे, यानी हाल मालूम करेंगे, पूछेंगे, वो आपको ना अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करेगा, अपनी जान से भी ज्यादा। मैं अपनी माओ बहनों से मैं ये पैगाम देकर जाता, मर्द हजरात तो पड़ोसी से नहीं झगड़ते, लेकिन औरतें पड़ोसन से ज्यादा झगड़ती है। मुर्गी का अंडा लेकर झगड़ती है, मुर्गी का अंडा, भाई 5 रुपया 6 रुपया 1 अंडा की कीमत है, लेकिन अंडा लेकर झगड़ते। बारिश का पानी लेकर, अगर मेरी छत के अंदर बारिश का पानी गिर रहा है और वही पानी अगर उसके घर में पहुंच रहा है, अब उससे उसको दिक्कत है, बस उसके लिए अब हमसे झगड़ना शुरू कर देते। ये हाल है आज हमारा। हमारा पड़ोसी क्या करता है, अब मान लीजिए ये मेरा घर है, ये फला का एक पड़ोसी का घर है, अब इस बेचारा गरीब है, उसके पास रास्ता तक पहुंचने के लिए जमीन नहीं, अब आपकी जमीन होकर के उसको रास्ता तक जाना पड़ेगा। लेकिन दुश्मनी देखिए क्या करते, उसके लिए रास्ता बंद कर देते, रास्ता बंद, जमीन मेरी जमीन, तू मेरी जमीन से चलेगा, मेरे घर के पीछे से हम रास्ता बंद कर देते। मेरे भाइयों, अगर पड़ोसी का रास्ता बंद करोगे ना, तो सिर्फ आपने दुनिया में पड़ोसी का रास्ता बंद नहीं किया, बल्कि अपने लिए जन्नत का रास्ता बंद कर दिया, जन्नत का रास्ता बंद कर दिया। पड़ोसी के लिए रास्ता खोलो, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके लिए जन्नत का रास्ता खोल देगा। अल्लाह अकबर। पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव कीजिए। मेरी माए बहने, पड़ोसी के साथ ना झगड़िए, अगर कभी उनसे गलती हो जाए नजरअंदाज कर दिया करे, उनको माफ कर दिया करे, लेकिन पड़ोसी से झगड़ा ना करे। आइए इसके ताल्लुक से एक हदीस में रख देता, फिर दूसरी चीज आपके सामने लेकर आ जाऊंगा कि पड़ोसी से अगर कोई झगड़ता है या झगड़ती है तो ये कितना बड़ा गुनाह है। इस हदीस को मैं आपके सामने रख देता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबा आते हैं और सवाल करते, एक आदमी आकर सवाल करते हैं, ए अल्लाह के नबी आप बताइए, फला औरत, यानी एक औरत है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ती है और उसके साथ वो नफिल नमाज भी पढ़ती है, यानी ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत करती है, फर्ज रोजा भी रखती है, नफिल रोजा भी रखती है, अल्लाह की राह में ज्यादा से ज्यादा सदका करती है, अल्लाह की राह में ज्यादा से ज्यादा दान और खैरात करती है। और एक औरत है जो अल्लाह की राह में ज्यादा से ज्यादा सदका नहीं करती है। एक और ऐसी औरत है जो सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, सिर्फ फर्ज रोजा रखती है, यानी नफिल इबादत में उससे पीछे, लेकिन वो औरत है जो ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत करती है, नफिल इबादत का इत्माम करती है, लेकिन उसके अंदर एक आदत है कि वो अपना पड़ोसी को तकलीफ देती है, अपना पड़ोसी को अपनी जबान के जरिए से सताती है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस औरत के लिए कोई भलाई नहीं, ये औरत जहन्नम के अंदर जाएगी। और एक ऐसी औरत है जो सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ती है, यानी नफिल इबादत के मामला में उससे पीछे, लेकिन वो अपनी जबान से अपने पड़ोसी को तकलीफ नहीं पहुंचाती, वो झगड़ा नहीं करती, वो कष्ट नहीं पहुंचाती। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ये औरत जन्नती है, ये जन्नत के अंदर जाएगी। क्या पता चला, एक बहुत ज्यादा अल्लाह की इबादत कर रही है और एक उससे कम अल्लाह की इबादत कर रही है, लेकिन ये तकलीफ नहीं पहुंचाती, ये तकलीफ पहुंचाती, ये जहन्नम में जाएगी, ये जन्नत के अंदर जाएगी। इसलिए पड़ोसी का हक अदा करो। आइए हुकूकुल इबाद के दायरा को और कम कर दीजिए। अब मैं खत्म करूंगा, इसलिए और कम कर दीजिए। अब जरा आइए ये देख लेता हूं कि एक बीवी का शौहर के ऊपर क्या हक है। अल्लाह अकबर, ये भी हुकूकुल इबाद के अंदर है। बीवी का शौहर के ऊपर क्या हक है। आज हम अपनी बीवी को क्या समझते, घर की नौकरानी समझते। हम अपनी बीवी को घर की नौकरानी समझते। बहुत सारे लोग हैं कि उनकी नजर में तो बीवी का कोई मकाम ही नहीं है,
बीवी पर जुल्म करते। और अक्सर ऐसे केसेस आज हमारे सामने आ रहे हैं कि आज हम और आप बीवी के साथ अच्छा मामला और अच्छा बर्ताव नहीं करते। याद रखिएगा, ये भी हुकूकुल इबाद के अंदर पड़ता है, ये चीज भी हुकूकुल इबाद के अंदर आती है। बीवी का हक शौहर के ऊपर क्या है, बस एक हदीस रखूंगा फिर दूसरी चीज लेकर आऊंगा। वो चीज क्या है कि अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आए और अल्लाह के नबी से सवाल किया, है अल्लाह के नबी आप बताइए कि बीवी का शौहर के ऊपर क्या हक है। तो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि बीवी का शौहर के ऊपर यह हक है, अंतुतिमहा इदा तइमता व तक्सूहा इदा तसैता वला तजरिबिल वजा वला तुकबी वला तहजुर इल्ला फिल बैत। यानी बीवी का शौहर के ऊपर 5 हक है, 5 हक है, 5। शादी को 40 साल हो गया, 20 साल हो गया, 10 साल हो गया या शादी नहीं हुई, आप 20 हदीस को सुनिए। और आप जो शादीशुदा हैं वो जरा देखें कि ये अपनी बीवी, ये हक बीवी की तरफ से वो अदा कर रहे हैं कि नहीं अदा कर रहे हैं। वो क्या है? पहला हक अंतुतिमहा इदा तइमता, आप जो खाओ वो बीवी को खिलाओ। जो आप खाओ ये बीवी का हक है आपके ऊपर। अंतुतिमहा इदा तइमता, जो आप खाओ वो बीवी को खिलाओ। अच्छा, कितने लोग हैं कि जो आप खाते हैं वो बीवी को खिलाते? ईमानदारी के साथ बताइए कितने लोग हैं? आप जो खाते हैं वो बीवी को खिलाते कि नहीं खिलाते? खिलाते हैं भाई, जवाब दीजिए, खिलाते कि नहीं खिलाते? अच्छा, कोई कहे कि खिलाते हैं। यही सवाल एक जगह मैंने पूछ लिया कि अच्छा, इस हदीस के अंदर जो बताया गया कि अंतुतिमहा इदा तइमता, जो खाओ वो बीवी को खिलाओ, तो इस हदीस के ऊपर कितने लोग, इस पॉइंट के ऊपर कितने और इस हक को कितने लोग अदा कर रहे हो? हाथ उठाओ। सारे लोगों ने हाथ उठा लिया, जिनकी शादी हुई हाथ उठा लिया। फिर मैंने कहा ईमानदारी के साथ बताओ, जो तुम खाते बीवी को खिलाते? बोला हाँ मौलाना साहब खिलाते। मैंने कहा बीड़ी तुम पीते बीवी को पिलाते? सारे हाथ नीचे कर लिए। ये हक है, ऐसा करना ही होगा। ये बात गौर से सुनिए, ये हक है उनका। जो खाओ खिलाओ, जो पियो पिलाओ। आप बीड़ी पीते हो, कल से आपको बीवी को बीड़ी पिलानी पड़ेगी आपको। ये हक, अगर नहीं करेंगे तो कल कयामत के दिन अपना मामला समझो। आप खैनी रगड़ के खाते, बीवी को खिलाओ कल से, और प्यार से खिलाओ। बीवी लो अपने हाथ से खिलाना। आप कहेंगे मौलाना साहब ये तो अच्छी चीज नहीं है। जी हाँ, ये अच्छी चीज नहीं है, आप समझते हैं, फिर आप क्यों खाते पीते? और मैं तो कुर्बान जाऊं औरतों की मोहब्बत पर कि कैसे ये लोग बर्दाश्त कर लेते, कैसे बर्दाश्त कर लेते। बीड़ी पीने वाला शौहर, सिगरेट पीने वाला शौहर, गुटखा खाने वाला शौहर और खैनी खाने वाला शौहर के बगल में वो किस तरह रहकर जिंदगी गुजार लेती है मेरे भाइयों। ये तो मैं उनकी मोहब्बत पर कुर्बान जाऊं, कैसे गुजार लेती है। सामने में अगर एक बीड़ी पीने वाला आदमी आ जाए, उनके मुंह से इतनी बदबू आती, दिल तो करता कि 60 किलोमीटर दूर से भागूं। लेकिन बीवी है, किसी तरह बर्दाश्त कर लेती है। मेरे भाइयों, आपने कभी सोचा कि आप जो बीड़ी पीते कितनी बदबू आपके मुंह से आती, कितनी बदबू आती? बीवी पर कुर्बान जाओ, उनकी मोहब्बत पर कुर्बान जाओ, उनका लिहाज रखो मेरे भाई। आपका हक है कि आपके जरिए से आपकी बीवी को तकलीफ ना पहुंचे, आपकी बीवी को कष्ट ना पहुंचे। बहरे कैफ, तो इस हदीस का मतलब ये है अंतुतिमहा इदा तइमता, कि आप अच्छा खाओ, बीवी को अच्छा खिलाओ। ऐसा नहीं रात हुई, दोस्तों के साथ कलिया चौक गए और जाकर एकदम रेस्टोरेंट में बैठकर मटन बिरयानी खा लिए, घर में आ गए। बीबी कहती है जनाब आप तो घर बाहर खा कर आ गए, घर में खाना पकाने के लिए सब्जी नहीं, चावल नहीं, क्या खाऊं, क्या खाऊं? शौहर कहता है मूढ़ी खा के सो जा। अच्छा, तू खाएगा मटन बिरयानी, तेरी बीबी खाएगी मूढ़ी? नहीं, अगर आप मटन बिरयानी खाते हैं तो बीबी को भी मटन बिरयानी खिलाना पड़ेगा। भाई इसका मतलब ये नहीं है कि जब भी आप बाहर जाओ तो बीबी के लिए लेकर आओ। ठीक है, ले आ सकते, अच्छी बात है, कभी कभार दोस्तों के साथ मिलकर खा लिए, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं। आप जो खाएंगे बीवी को खिलाना पड़ेगा। अच्छा खाएंगे, अच्छा बीवी को खिलाइए। अच्छा, दूसरा हक क्या है? अंतुतिमहा इदा तइमता व तक्सूहा इदा तसैता, जो तुम पहने वो बीवी को पहनाओ। इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि मैं लुंगी पहनता बीबी को लुंगी पहनाऊं, हरगिज माना ना निकालिए।
अच्छा पहनने का मतलब आप तो इधर ब्रांडेड ब्रांडेड कपड़ा पहन रहे, उधर आपकी बीवी फटा हुआ कपड़ा, फटा हुआ ब्लाउज पहन रही है। नहीं, अच्छा पहन रहे, बीवी को अच्छा पहनाइए, ये उनका हक है आपके ऊपर। अच्छा दूसरी चीज होगी, तीसरी चीज पर आइए, जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, क्या है? वला तजरिबिल वजहा, बीवी के चेहरे पर मत मारिए, उनका हक है। आज क्या होता, बाहर से आए, बीवी कुछ बोली, फट से बीवी के चेहरे पर मार दिया, थप्पड़ रशीद कर दिया। नहीं, इस्लाम ने बीवी के चेहरे पर मारने से मना किया। अब लोग मसला निकालेंगे, मौलाना साहब चेहरे पर मारने से मना किया, लेकिन चेहरा छोड़ के अगर पीट दूं तो? बात को समझिए, खबरदार बीवी के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाना। और हम ना बीवी को मारकर खुद को मर्द समझते, दोस्तों के पास जाते, जूता खाकर घर में आते, बीवी कुछ कह दे तो शेर होके बीवी को मारते, बाहर बिल्ली, घर में आके शेर बन जाता है। ऐसे लोग बहुत सारे आपके गांव में मिल जाएंगे। और मैं तो यहां तक कह के जाता कि जो बात बात पर बीवी पर हाथ उठाता वो मर्द नहीं, वो हिजड़ा है, हिजड़ा। और वही लोग बीवी के ऊपर हाथ उठाते बात बात पर। खबरदार, वो आपकी बीवी है। आपके लिए अपनी माँ को छोड़कर, अपना बाप को छोड़कर, अपने भाई बहन को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर, अपना घर छोड़कर, जिस घर में बचपन से पलकर वो बड़ी हुई, आपके लिए वो आपके पास आके रह रही है, आपके लिए खाना बना रही है, आपका कपड़ा साफ कर रही है, आपके बच्चों की जिम्मेदारी का हक अदा कर रही है। और मेरे भाइयों, आज अगर बीवी से कुछ गलती हो जाती तो हम बेवकूफ, हम अपनी बीवी को मारते, बीवी को जलील करते, बीवी को रुसवा करते। यह मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता है। यह आपकी बीवी का हक है कि आप बीवी के ऊपर हाथ न उठाए, बल्कि उसको सम्मान दे, उसको इज्जत दे। वो भी आदमी है, वो भी इज्जत के तलबगार है, उसे भी इज्जत मिलनी चाहिए। और इस्लाम ने तो यहाँ तक कहा कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली, जो अपने बीवी के लिए अच्छा हो। तो कितनी चीजें हो गई। पहली चीज, जो खाओ बीवी को खिलाओ, जो पहनो बीवी को पहनाओ, बीवी के ऊपर हाथ ना मारो, वला तुकब्बी, और खबरदार बीवी को कभी गाली मत दो। आज क्या करते हैं, बीवी को उसका माँ का नाम लेकर, उसकी माँ का नाम लेकर गाली देते, बाप का नाम खींचकर गाली देते, खानदान का नाम लेकर खींचकर गाली देते, बात बात पर बीवी को गाली देते। इस्लाम कहता आपकी बीवी का हक है आपके ऊपर, वला तुकब्बी, कि आप अपनी बीवी को गाली ना दे, यानी अपनी जबान से बुरा शब्द का आप अपनी बीवी के लिए इस्तेमाल खबरदार ना करें। अगर करेंगे कल कयामत के दिन ये हुकूकुल इबाद के अंदर है मेरे भाइयों, आपकी बीवी को इंसाफ मिलेगा और आपको आपकी नेकियां गंवानी पड़ेगी। पांचवा हक क्या है, वला तहजुर इल्ला फिल बैत। नौजवानों बड़े गौर से इस बात को सुनिए, बीवी के साथ झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, होता होगा, बीवी के साथ झगड़ा होता होगा, लड़ाई होती होगी, मैं तू हो सकता, थोड़ी सी अनबन हो सकती। हम क्या करते हैं, बीवी के साथ बस थोड़ी सी बात हो गई, हम उसको एकदम उछाल उछाल कर बहुत बड़ा इशू बना देते, सबको इन्वॉल्व कर देते, बाहर के लोगों को इन्वॉल्व कर देते, पंचायत बैठाते, यानी सबको लेकर बैठते। भाई क्या जरूरत है, आपकी बीवी के साथ झगड़ा हो गया ना, थोड़ी सी बात हो गई ना, बीवी को समझा लो बीवी को, बात कोई पे घरी में उसको रफा दफा करो, मामला को खत्म करो। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। भाई वो आपकी बीवी है, आपकी बीवी है, बात को उछालने से क्या फायदा होगा। तो ये आपकी बीवी का हक है कि अगर कुछ हो जाए तो घरी में उसको निपटा दो, घरी में उसको खत्म कर दो। तो ये बीवी का आपके ऊपर हक है। अच्छा, अगर शौहर का हक ना बोलूं तो ये नाइंसाफी होगी, नाइंसाफी होगी। मेरी माए बहनें बहुत हंस रही थी, बहुत हंस रही थी, लेकिन अब आओ जरा ये भी देख लेते कि शौहर का क्या हक है। शौहर का बस एक दो हदीस मैं आपके सामने पढ़ दूंगा। बीबी के ऊपर शौहर का क्या हक है, ये भी हुकूक वाली बात के अंदर है। पहला हक तो ये है कि बीबी शौहर के साथ अच्छा बर्ताव करे, शौहर की इताअत करे, शौहर की फरमाबरदारी करे। ये बीबी के ऊपर शौहर का हक है। और एक हक क्या है, बीवी का हक ये है, शौहर का हक बीवी के ऊपर ये है कि बीवी शौहर के लिए हमेशा यानी सज धज कर तैयार रहे, यानी अपने आप को इस तरह रखे कि शौहर अगर बीवी को देखे तो खुश हो जाए। और ये हदीस है कि अल्लाह के नबी से जब सवाल किया गया, ए अल्लाह के नबी, अय्युन निसाई खैर, सबसे बेहतरीन औरत कौन है? हदीस पर जरा गौर कीजिए।
ऐ अल्लाह के नबी सबसे बेहतरीन औरत कौन है? अय्युन निसाई खैर। तो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया सबसे बेहतरीन औरत तो वो है अल्लती तसुर्रुहु इदा नदर। कौन? कि जब उसका शौहर उसको देखे तो शौहर की तबीयत खुश हो जाए, शौहर का मिजाज खुश हो जाए। ऐसा होना चाहिए। आपका शौहर कलिया चौक में है, कलिया चौक से घर आते, दरवाजा खटखटाते, अपने शौहर के सामने इस तरह आइए कि आपका शौहर आपको देखे तो बाहर की सारी टेंशन को भूल जाए, सारे गम को भूल जाए, आपको देखकर खुश हो जाए, आपको देखकर राजी हो जाए। लेकिन आज हमारी बीवी का हाल क्या है? हमारी बीवियों का मामला क्या है? एक मिसाल देता। अब ना एक गरीब आदमी एक कपड़ा खरीदता है 1000 रुपया दे करके कि बीवी को दूंगा, बीवी पहनेगी, बड़ी खूबसूरत लगेगी, अच्छा लगेगा, मेरे सामने पहनेगी। अब शौहर 1000 का कपड़ा लेकर आया, बीवी को दे दिया कि लो कपड़ा पहनो। बीवी क्या करती? वो कपड़ा किसी ताक में सजा कर रख देती है, ताक में। अब वो कपड़ा बीवी नहीं पहनेंगी। शौहर के सामने कौन सा कपड़ा पहनेंगी? वही फटा पुराना कपड़ा। शौहर के सामने कौन सा ब्लाउज? वही फटा पुराना ब्लाउज। शौहर के सामने ना वो एकदम चमन्नी बनकर रहेगी। चमन्नी, चमन्नी समझते? बाल में तेल नहीं, सही से साबुन देकर मुंह नहीं धोती, एकदम से यानी बदबू, यानी काम का बदबू, यानी एक ही चमन्नी बनकर शौहर के सामने रहती। और वही औरत, अब मान लीजिए भाई का घर जाना, किसी शादी घर में जाना, कहीं और जाना है, इस तरह खुद को बनाओ श्रृंगार करके अपने आप को तैयार करके निकालेगी कि देखकर तो वो बंदा 1 मिनट के लिए हैरान हो जाएगा कि ये मेरी बीवी की फला की बीवी, परेशान हो जाएगा। वो है ना एक बात कि जब घर में रहती तो चमन्नी बनके, जब बाहर जाती है तो हेमा मालिनी बनके। जब घर में रहती सही से मुंह भी नहीं धोती, लेकिन अगर बाहर जाती तो 5 किलो लिपस्टिक पोत के बाहर निकलती। ये हाल है आज इनका। हालांकि शौहर का बीवी के ऊपर यह हक है कि बीवी शौहर के सामने सज धज कर रहे, शौहर के सामने यानी खूबसूरती को अपनाए, शौहर के सामने अच्छा बन के रहे, शौहर के सामने अच्छा। आपका शौहर आपको कपड़ा लेकर लाके दे रहे हैं, उनका हक है आपको देखने का, लेकिन नहीं, वो क्या समझती? शौहर का हक नहीं, मोहल्ले के लड़कों का हक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आपके शौहर का हक है। अच्छा, और क्या हक है? अगर आपका शौहर अगर आपको कभी अपने पास बुलाए, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि शौहर का बीवी के ऊपर यह हक है कि अगर वो उनको अपने पास बुलाए तो बीवी शौहर के पास आ जाए। समझदारों के लिए इशारा काफी, आ जाए, बहानाबाजी ना करें, शौहर से झगड़ा ना करें। झगड़ा करते हैं, फोन आते हैं, मौलवी साहब क्या करें, बड़ी परेशानी में। क्या परेशानी? बोले बोलने में तो शर्म आती लेकिन बोलना पड़ता। ये हाल है नहीं। आपका शौहर आपको अपने पास बुलाए, आप बेगैर बहानाबाजी करके, बेगैर उज्र पेश करके आप अपने शौहर के पास आए, उसके जिस्मानी जरूरियात का आप ख्याल रखें, क्योंकि आपके ऊपर आपके शौहर का हक है। एक हदीस तो यहाँ तक है, अलग तन्नूर, अगर आप खाना बना रही है, किचन में है, किचन को आप लोग क्या बोलते हैं बंगला में? रन्ना घौर, कोई तो हैसल घौर भी कहते, हैसल घौर। अगर किचन में है, खाना बना रही है, आपका शौहर ने आपको तलब कर लिया, आप आए अपने शौहर के पास। अगर आप नहीं आएंगी तो क्या होगा? हदीस के अंदर है, अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि हत्ता लानतहल मलाइकतु हत्ता तुस्बिहा, कि सुबह तक जो है फरिश्ता उस औरत के ऊपर लानत करते रहते, यानी उस औरत के लिए बद्दुआ करते रहते। किस औरत के लिए? उस औरत के लिए जो औरत शौहर बुलाए और शौहर के पास ना आए। आज हमारी औरतें क्या हैं? इधर तो 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, लेकिन शौहर के साथ उसका मामला अच्छा नहीं है, शौहर के साथ उसका रिश्ता अच्छा नहीं है। 40 साल की बुढ़ी हो गई, 50 साल की बुढ़ी हो गई, लेकिन फिर भी शौहर से झगड़ती है। बात बात पर शौहर को वो क्या करती? शौहर से झगड़ती है, शौहर को अपमान कर देती है। नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते, अल मरअतु ला तुअद्दी हक़्क़ल्लाह हत्ता तुअद्दी हक़्क़ ज़ौजिहा। एक औरत जब तक शौहर का हक अदा न कर ले, वो अल्लाह का हक अदा नहीं कर सकती है। जब तक आप अपने शौहर को खुश ना करा ले, आप अल्लाह को खुश नहीं करा सकती है मेरे भाइयों।
जहां आप अल्लाह का हक अदा करें, वहां पर जो आपके ऊपर आपके शौहर का हक है वो हक भी आप अदा करें। अच्छा, और एक दो हदीस मैं जल्दी जल्दी आपके सामने पढ़ देता हूं कि शौहर का बीवी के ऊपर क्या हक है। क्या आप शौहर को हमेशा राजी रखें, खुश रखें। क्यों मालूम? अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अगर किसी औरत की मौत इस हाल में आ जाए, अगर किसी औरत की मौत इस हाल में आ जाती है, मौत हो जाती है और उसका शौहर उसके ऊपर राजी है, तो ऐसी औरत के लिए दखलतिल जन्ना, ऐसी औरत जन्नत के अंदर जाएगी। अल्लाहु अकबर। अगर किसी औरत की मौत, सही हदीस है, इस हाल में आती है कि उसका शौहर उसके ऊपर राजी है, तो वो औरत जन्नत के अंदर जाएगी। अल्लाहु अकबर। तो बीवी का क्या हक बनता, शौहर का क्या हक बनता कि बीवी शौहर को खुश रखे, राजी रखे। चलिए फिर से मैं इस बात को दोहरा रहा हूं, आपके शौहर के साथ आपका झगड़ा हो गया, आप क्या धमकी देते? मायके चली जाऊंगी, भैया को फोन कर देते, अब्बू को फोन कर देते, फला को फोन कर देते, टोटो बुला लेते, घर में टोटो में बैठकर मायके घर चली जाती है। हमारी बीवियों का ये हाल है, कुछ कह दो तो धमकी देती, कुछ बोलेंगे तो मायके चली जाऊंगी, धमकी देती है। नहीं, आपका शौहर आपके ऊपर नाराज है, झगड़ा हो गया ना, बातें हो गई ना, ठीक है, शौहर का हाथ पकड़ लीजिए, शौहर से कहिए ना, ए क्यों नाराज है आप मेरे ऊपर? आपके लिए तो मैं सबको छोड़ करके मैं यहाँ हूँ। अरे मैं तो आपको ना सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करती हूँ, आप ही तो मेरा सब कुछ है। अगर आप इस तरह मुझसे रूठे रूठे रहेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। भाई शौहर से बात करे, शौहर को मना ले शौहर को। क्यों? पता नहीं कब आपके पास मौत आ जाए। और आपके लिए हदीस के अंदर मौजूद, आपकी मौत होगी, शौहर आप पर राजी होगा, आप जन्नत के अंदर। और आपको मालूम है अल्लाह के नबी ने तो यहां तक बयान फरमाया कि हुमा जन्नतु की व नारू की, आपका शौहर आपके लिए जन्नत भी है, आपका शौहर आपके लिए जहन्नम भी है। तो ये शौहर का हक है, इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। इंशाअल्लाह फिर अगर कभी अल्लाह बचा के रखेगा आऊंगा तो ये मौजू दे दीजिएगा कि बीवी, शौहर और बीवी का एक दूसरे के ऊपर क्या हुकूक है। इंशाअल्लाह डिटेल्स में बोलूंगा। आइए और एक चीज बोलकर, क्योंकि मेरा 2 घंटा हो गया, आइए ये आप लोगों की मोहब्बत है इसलिए मैं बोल के जा रहा हूँ, खबरदार। अब मैं और एक अहम मौजू पर, यानी अहम पॉइंट के ऊपर और नुक्ता के ऊपर मैं आपके सामने बात करूंगा, हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से। हुकूकुल इबाद के दायरा को और कम कर दीजिए, बहुत कम कर दीजिए। ये मेरा लास्ट पैगाम है, बहुत कम कर दीजिए। हमारे शेख साहब को नींद आ रही है तो बस कम कर दीजिए। वो क्या है कि एक बेटा का, हमने सुना ना कि माँ बाप का क्या हक है, आई देखता हूं बेटा का क्या हक है। आपकी औलाद का आपके ऊपर क्या हक है, इस बात को बड़े गौर से समझ लीजिए। हम क्या समझते हैं, हम बाप हैं, सिर्फ मेरा हक है, बेटा का क्या, यानी औलाद का क्या? नहीं, ये भी हुकूकुल इबाद के अंदर है। अगर ऐसा नहीं करेंगे, अगर इस हुकूक की भी अगर आप पामाली करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ आपको जवाबदेही, यानी आपको जवाब देना पड़ेगा। वो क्या है कि आपके औलाद का हक माँ बाप के ऊपर क्या है, यानी आपके ऊपर क्या है। एक नंबर चीज, पहला हक तो ये है, अभी आपकी शादी नहीं हुई, बेटा बेटी नहीं हुआ, औलाद नहीं हुई। भाई जब शादी नहीं होगी तो औलाद कहां से होगी? शादी नहीं हुई, औलाद नहीं हुई, लेकिन आपकी औलाद का हक आपके ऊपर ये है कि उसके लिए एक नेक माँ को आप अपने घर में लाए। अल्लाहु अकबर। नेक माँ को, यानी एक दीनदार लड़की से निकाह करके, शादी करके आप उनको घर में लाए, ये औलाद का आपके ऊपर पहला हक है। अल्लाहु अकबर। आपने कभी सोचा ये पहला हक है? अच्छा, शादी हो गई, दीनदार लड़की को आप घर में लेकर आ गए। दूसरा क्या करना होगा, आपकी औलाद का आपके ऊपर दूसरा हक ये है कि जब आप बीवी से फिजिकल रिलेशन कायम करेंगे, यानी बीवी के पास जाएंगे तो एक दुआ पढ़ेंगे। दुआ हदीस के अंदर है, इदा अता अहदुकुम अहलहू, कि जब तुम लोग अपनी बीवी के पास आओ एक दुआ पढ़ो, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना। ये दुआ पढ़ो, या औलाद का हक है आपके ऊपर, माँ बाप के ऊपर। अच्छा, कितने लोग हैं दुआ जानते? कितने लोग हैं?
कितने लोग हैं ईमानदारी के साथ भाई। और एक चीज मैं आपके सामने बताऊं, दिल तो करता है डिटेल्स में बोलूं, लेकिन फिर भी मुख्तसर में मैं आपके सामने बता रहा हूं, आप समझ जाइएगा, इशारतन ये बात कहकर जा रहा हूं। हमारा बेटा ना, औलाद जब बड़ी हो जाती, हम क्या करते, औलाद के ताल्लुक से शिकायत लेकर आ जाते, मौलवी साहब मेरा बेटा ऐसा, मौलवी साहब मेरी बेटी ऐसी, मौलवी साहब ये ऐसा, मेरा बेटा मुझे खाना नहीं देता, मेरा बेटा मुझे लात मारता, मेरा बेटा मेरा अपमान करता। भाई क्यों करता मालूम? क्योंकि आपके ऊपर जो आपकी औलाद के जो हुकूक थे उसका आपने सही से हक अदा नहीं किया। बात समझ में आ रही है? अगर आपका बेटा अगर बिगड़ रहा, आपकी औलाद अगर बिगड़ रही है, आपकी बेटी बिगड़ रही है, तो इसका मतलब कि आपने उसका हक अदा नहीं किया। आमतौर से हम क्या समझते हैं, बेटा बेटी पैदा कर दिया भाई मैं तो बाप बन गया। नहीं, बेटा बेटी तो अल्लाह की तरफ से आपको मिली, ये नियामत अल्लाह की तरफ से आपको मिली है। एक अच्छा बाप बनकर आपको समाज के अंदर दिखाना पड़ेगा, उनके जो हक है आपके ऊपर उसको अदा करके आपको दिखाना पड़ेगा। लेकिन अफसोस हम ऐसा नहीं करते। दुआ पढ़ेंगे, दुआ पढ़ने से क्या होगा? अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, लम यज़ुर्रहु शैतान, कि वो शैतान आपकी औलाद को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये दूसरा हक। आइए और एक हदीस पढ़कर मैं अपनी बात को खत्म करता कि औलाद का बाप के ऊपर क्या हक है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि औलाद का बाप के ऊपर यह हक है कि कुल्लु गुलामिन रहीनतुन बिअक़ीक़ति तज़बहु अन्हु यौम साबिही। गौर से सुनिएगा इस हदीस को। क्या हक है? आपका बेटा पैदा हुआ, चलिए 7 दिन का हो गया, 7 दिन में क्या करना होगा? क्या करना होगा? अकीका करना होगा। यह हक है आपकी औलाद का, अकीका। अच्छा, आपके कलिया चौक में बड़े जानवरों में अकीका होता है या छोटे जानवरों में? दोनों में नहीं। मसला याद रखिएगा, बड़े जानवर में अकीका करना यह सही नहीं है, और यह हक है कि आप अकीका करें। अगर आप इस्तिताअत के बावजूद भी अगर आप अकीका नहीं करेंगे तो कल कयामत के दिन इसके बारे में आपसे सवाल किया जाएगा, अगर आपको जवाब देना पड़ेगा। तो आप क्या करें? बड़े जानवरों में नहीं बल्कि छोटे जानवरों में आप अकीका करें। अगर बेटा हो तो 2 जानवर और अगर बेटी हो तो 1 जानवर। मसला याद रखिएगा। अच्छा, और एक चीज, हमारे इलाके में ऐसा होता कि कुर्बानी का जानवर जब हम और आप खरीदने के लिए जाते तो हम क्या करते? 1 भागा कुर्बानी रखते, 1 भागा अकीका के लिए रख देते। ऐसा करते कि नहीं करते? बिल्कुल नाजायज है, नहीं चलेगा, अकीका अलग से करना होगा। अच्छा, मसला याद रखिएगा। अच्छा, और एक मसला आपके सामने बयान करके चला जाता हूं। 7 दिन के बाद, मान लीजिए 7 दिन में अकीका करना है, आप नहीं कर सके, गरीब है नहीं कर सके, बाद में इस्तिताअत हुई, बाद में ताकत हुई कि आप अपने बच्चे का अकीका कर सकते हैं, तो कर सकते कि नहीं कर सकते? बहुत सारे मौलवी कहते हैं नहीं कर सकते, करेगा ये होगा, करेगा वो होगा। गलत बात है। सुन्नत और अफजल यह है कि 7 दिन में अकीका किया जाए। कोशिश करें 7 दिन में। अगर 7 दिन में नहीं कर सकते तो ये जो 14 दिन वाला 21 दिन वाला मामला है वो सही नहीं है। आप अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी कर सकते। बात समझ में आई? कभी भी कर सकते। अगर कोई मौलवी कहे कि नहीं 7 दिन के बाद अकीका नहीं चलेगा, मुझे पहचानते, मेरा नंबर दीजिएगा, कहा कि तनवीर साहब से बात कर लीजिए, मेरा नाम उनको तनवीर साहब से बात। और अक्सर हमारे अंदर, और यही सवाल शेख मोतीउर रहमान अल मदनी हफिज़हुल्लाह से किया गया, तो शेख मोतीउर रहमान अल मदनी हफिज़हुल्लाह ने यही जवाब दिया कि 7 दिन में करना सुन्नत और अफजल है। 7 दिन के बाद अगर कोई करना चाहे वो कर सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। उसी तरह शेख सनाउल्लाह मदनी का भी यही, अक्सर उलमा का यही है कौल है, और बड़े बड़े उलमा का ये कौल है कि 7 दिन के बाद भी अकीका कर सकते, लेकिन सुन्नत और अफजल ये कि 7 दिन में किया जाए। अच्छा, दूसरी चीज क्या है? कुल्लु गुलामिन रहीनतुन बिअक़ीक़ति तज़बहु अन्हु यौम साबिही व युहलक़ु व युसम्मा। और दूसरा काम क्या? 7 दिन के अंदर आप जो है अपनी औलाद का सर मुंडाएंगे और उसको वजन करके, बालू का वजन करके आप उसके बराबर आप क्या करेंगे? चांदी अल्लाह की राह में सदका कर देंगे। सही है? अच्छा, और एक हक है। हक क्या है? वो युसम्मा,
बेटे का यानी औलाद का, चाहे बेटा हो या बेटी हो, उसका हक अपने वालिदैन के ऊपर ये है कि वो क्या करे, उसका एक अच्छा सा नाम रखे, अच्छा सा नाम, अच्छा सा नाम रखे। आज क्या होता, आपके गांव में एक आदमी का बेटा हुआ, मिसाल के तौर पर बेटा हुआ, इमाम साहब के पास चले आए, बोला इमाम साहब, बोला क्या हुआ, बोला मेरा एक बेटा हुआ तो एक नाम बोलिए, एक नाम रखना है। हम लोगों को भी फोन आता, बोला एक नाम रखना है। बोला ठीक है, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। तो इमाम साहब ने कहा कि अब्दुल्ला। बोला नहीं, ये नाम नहीं चलेगा, ये तो पुराना नाम है, ये तो पुराना हो चुका। बोला अब्दुल सत्तार, बोला नहीं, ये भी नहीं चलेगा, ये भी पुराना हो गया। बोला अब्दुर्रहमान, बोला क्या मौलवी साहब, वही पुराने नाम बोल रहे हैं, वही पुराना, नया नाम बोलिए ना, यूनिक नेम, यूनिक ऐसा नाम बोलिए कि हमारे इलाके में किसी का भी ऐसा नाम ना हो। अब इमाम साहब परेशान हो गए कि बोला कि भाई ऐसा नाम तो मेरी नज़र में नहीं, मेरे इल्म में नहीं है, आप जाओ नाम रख दो। अभी आदमी घर में आया, अब यूनिक नेम की तलाश करने लगा। क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद इमाम साहब से उसकी फिर मुलाकात हो गई। इमाम साहब से वो कह रहे, इमाम साहब आपके पास आया था नाम रखवाने के लिए, एक नाम लेने के लिए, लेकिन आप तो दे ना सके, लेकिन मैंने अपना बच्चा का एक नाम रखा है, ऐसा यूनिक नेम, यानी एक ऐसा नाम रखा है कि अगर आप माज़मपुर क्या पूरे मालदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर आप ढूंढेंगे तो ऐसा नाम आपको नहीं मिलेगा। इमाम साहब भी परेशान कि अल्लाह, इसको ये नाम कहाँ से मिल गया, नया नाम, इतना अच्छा नाम कि मालदा, माज़मपुर तो छोड़ो, पूरे मालदा के अंदर ऐसा नाम नहीं मिलेगा। इमाम साहब ने पूछा कि अच्छा बताओ क्या नाम रखे हो अपने बच्चे का, तो जवाब दिया भोदू। भोदू मिलेगा ना हमारे समाज में ऐसा नाम, भोदू, रेंटू, सेंटू, भोल्टू, रिंकी, मुन्नी, पुन्नी, चुन्नी, भाई क्या नाम है सब। इस्लाम ने नाम रखने पर भी हमें और आपको ताकीद किया है, ये औलाद का हमारे ऊपर ये हक है कि जब वो हो तो उसका एक अच्छा नाम, एक अच्छा माना देकर, एक अच्छी मीनिंग देकर, एक अच्छा अर्थ देकर उनका नाम रखा जाए, क्योंकि कल कयामत के दिन उसका नाम लेकर उसको पुकारा जाएगा। अब मिसाल, आपने अपना बच्चा का नाम रख दिया भोदू, कल कयामत के दिन भोदू कहकर पुकारा जाएगा, तो अच्छा नाम आप रखें। बहरे कैफ औलाद का जो है हमारे ऊपर बहुत सारे हुकूक है, ये एक अलग मौजू बन सकता है तरबियत औलाद के ताल्लुक से कि हमारे बच्चे के हमारे ऊपर क्या हुकूक है। इंशाअल्लाह मैं ये याद करके जा रहा हूँ, अगर आपके इलाके में शायद कि मैं इस मौजू पर कभी गुफ्तगू नहीं किया हूँ तरबियत औलाद के ऊपर, अगर कभी आना हुआ आपके इलाके में इंशाअल्लाह सिर्फ याद दिला दीजिएगा। तरबियत औलाद ये जो मौजू है ना, ये बड़ा अहम मौजू है, इंशाअल्लाह कभी इस मौजू पर गुफ्तगू करूँगा। तो मेरे भाइयों, मैंने 2.25 घंटा हुकूकुल इबाद के ऊपर आपके सामने तक, अभी बात खत्म नहीं किया हूं भाई, उठिए मत, इतनी देर तक बैठे रहे और 2-4 मिनट बैठ जाइए और 2-4 मिनट अफरा तफरी का माहौल ना बनाए, अभी मैं खत्म नहीं किया हूं। मेरी माए बहनें, आप भी ना उठे, कम से कम 2-4 मिनट आप बैठे रहे। मैंने 2.25 घंटा हुकूकुल इबाद के ऊपर आपके सामने बात रखी। मैंने पूरे मौजू के अंदर आपको ये मैसेज देना चाहा, आप तक ये पैगाम पहुंचाना चाहा कि मेरे भाइयों, हमारे ऊपर 2 तरह के जो हुकूक है, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, हमें जहां हुकूकुल्लाह का ख्याल रखना, हमें वहां हुकूकुल इबाद का भी ख्याल रखना। हमारी जिंदगी के अंदर अगर आपने किसी पर जुल्म किया, मेरी माँ, अगर आपने किसी पर जुल्म किया, किसी की गीबत की, किसी की चुगलखोरी की, किसी का माल खाया, किसी की जमीन को हड़पा, अभी भी आपके पास टाइम है, आप दुनिया में अपना मामला साफ करवा ले, अपना मामला साफ करवा ले। सुबह होगी, कल आप जाएं और उनसे कहे कि भाई आपका पैसा मैंने खाया था, मुझे माफ कर दो, ये लो आपका पैसा आपको वापस कर रहा हूं। मेरे भाई, मैंने आपको गाली दी थी, ये लो मैं आपसे माफी मांगता, आप मुझे माफ कर दो। मेरी बहन, मैंने आपकी गिबत की थी, मैं आपसे माफी मांगता, आप मुझे माफ कर दो। यानी हुकूकुल इबाद की के अंदर जो आपने पामाली की, आपने जो किसी की हक तलफी की, आप दुनिया में उसको माफ करा लें,
मामला साफ करा लें, वरना कल क़यामत के दिन बुरी तरह आप फंस जाएंगे। और यही पैगाम मैंने आप तक पहुंचाना चाहा। और एक बात फिर मैं दोहरा रहा हूं कि जिन लोगों ने ससुर से जहेज लिया है, डिमांड लिया है, मैं उनसे मुतालबा करता कि सुबह होगी ससुर को फोन करना और कहना अब्बा या किसी से बुलवाना या बीवी से बुलवाना कि मैं आपसे जो पैसा लिया था मैं वो पैसा आपको वापस करता हूं, आप मुझे माफ कर दीजिए। अगर मैंने आपका पैसा खाया तो ये हुकूकुल इबाद के अंदर आता, कल क़यामत के दिन इसके बारे में मुझे जवाब देना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, ये पैगाम मैंने आप तक पहुंचाया है। आइए आखिर में मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूं कि इलाहुल आलमीन तो हम सबको हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद का भी हक अदा करने की और हुकूकुल इबाद को सामने रखकर अपनी अपनी जिंदगी गुजारने की तो हम सबको तौफीक अता फरमा। मेरे भाइयों, जाते जाते मौत को सामने रखकर, क्योंकि किसी ने मुझसे ये रिक्वेस्ट किया है कि तनवीर साहब ये नज़म एक दो लाइन आप गा दीजिएगा। हालांकि आमतौर से मैं गज़ल नज़म वगैरह नहीं पढ़ता, लेकिन आज आपके सामने भाई ने बोला इसलिए मैं आपके सामने ये नज़म की दो चार लाइन मैं आपके सामने गुनगुनाता हूँ। और ये जो नज़म मैं आपके सामने अभी पढ़ूंगा दो चार लाइन, मौत को सामने रखिएगा और इस नज़म को आप लोग सुनिएगा। मौत को सामने रखकर मैं आपके सामने ये गा रहा हूँ, गुनगुना रहा हूँ। सुनो दिल से यारो सलाम आखिरी है, नज़म आखिरी है, कलाम आखिरी है, कलाम आखिरी है। सुनो दिल से यारो सलाम आखिरी है, नज़म आखिरी है, कलाम आखिरी है, कलाम आखिरी है। ये दुनिया बड़ी बेवफा है संभलना, यहाँ दिल लगाने की कोशिश न करना, कोशिश न करना। सुनो दिल से यारो सलाम आखिरी है, नज़म आखिरी है, कलाम आखिरी है, कलाम आखिरी है। दुआ कर लो भाई जुदा हो रहा हूँ, रही जिंदगी तो फिर आकर मिलूँगा, आकर मिलूँगा। दुआ कर लो भाई जुदा हो रहा हूँ, रही जिंदगी तो फिर आकर मिलूँगा, आकर मिलूँगा। अगर मर गया तो दुआ करते रहना, आंसू बहाने की कोशिश न करना, कोशिश न करना। दुआ कर लो भाई जुदा हो रहा हूँ, रही जिंदगी तो फिर आकर मिलूँगा, आकर मिलूँगा। अगर मर गया तो दुआ करते रहना, आंसू बहाने की कोशिश न करना, कोशिश न करना। आप लोगों की बेपनाह मोहब्बत के लिए मैं बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि अभी आजकल के जलसे में 12 बजे के बाद लोग जलसे में नहीं ठहरते, उसके बावजूद भी आप लोग रात के 1:15 बजे तक यहाँ ठहरे हैं, कुरान और हदीस की बातें सुन रहे हैं। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों के हक़ में अल्लाह से दुआ करता, अल्लाह तबारक व तआला आपके बैठने को कबूल फरमाए। और आप लोग मेरे हक़ में भी दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे दुश्मनों के हाथ से, दुश्मनों के दुश्मनी से, हासिदों के हसद से, गिबत खोरों की गिबत से, चुगल खोरों की चुगली से अल्लाह तबारक
तबारक व तआला मुझे महफूज रखे, मेरे दीनी खिदमत को अल्लाह कबूल अता फरमाए। ज़्यादा से ज़्यादा दीन की खिदमत करने की, हक बात को बिना डरे लोगों के सामने बयान करने की अल्लाह मुझे तौफीक दे। ये कहकर अपनी बात को इख्तिताम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा, शुक्रन जज़ा। ये थे फजीलतुश